पास्टर विकास का बचपन में अपने 5 भाई बहनों में सबसे ज्यादा लगाव अपने से बड़ी बहन से था। उनकी बड़ी बहन उन्हें जीसस पापा के बारे में बताया करती थी। और जब दीदी आती थी हॉस्टल से तो हमें बताती थी कि जीसस पापा हैं, जीसस पापा प्यार करते हैं, बच्चों को गले लगाते हैं और बहुत प्यार से दीदी हमको सिखाती थी। लेकिन कुछ साल बाद उनकी बहन की तबीयत खराब रहने लगी और उनकी डेथ हो गई। इस दुख से विकास और उनका परिवार टूट गया। तो मैं नाराज प्रभु से हो गया कि प्रभु ने क्यों ऐसा किया है। अगर जीसस पापा इतने अच्छे हैं, जीसस पापा इतने भले हैं, तो जीसस पापा ने मेरी बहन को, मेरी दीदी को क्यों मुझसे अलग कर दिया है। और एक वो दौर था जब पहली दफ़ा हम हमारी क्लास में फेल हो गए, तो हमारी आगे की शिक्षा के लिए माता पिता के पास में इतना धन नहीं था कि वो हमारी शिक्षा को आगे जारी रख सकें। पढ़ाई छोड़ने के बाद विकास ने प्रार्थना से भी दूरी बना ली। मम्मी पापा और दूसरी जो हमारी 2 दीदियां हैं वो हमको जब चर्च में लेकर के जाती थी, आराधना के लिए लेके जाती थी, तो हम जाकर के वहाँ सो जाते थे क्योंकि मन नहीं लगता था। मन में एक नाराज़गी थी, जीसस पापा को लेकर के मन उदास था। उस दौरान एक रात विकास के जहन में परमेश्वर के वचन आने लगे जो उन्होंने कभी सुने थे। जो पवित्र शास्त्र के यशायाह नबी के 60 अध्याय के वचन 1 में है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जो हमें महसूस हुआ, हमने उसे अपनी बहन के संग में शेयर किया और दीदी को बताया, जो बड़ी दीदी हैं उनको बताया। तो दीदी ने बोला कि ये प्रभु की ओर से है, प्रभु का चुनाव तुम्हारे लिए है, तुमको प्रभु की सेवा करनी चाहिए, तुमको वचन पढ़ते रहना चाहिए, तुमको प्रार्थना करना चाहिए। और हमने प्रार्थना करना और वचन पढ़ना धीरे धीरे शुरू किया और प्रभु ने फिर कार्य करना जीवन में शुरू किया। परमेश्वर से दूरी कम होने के बाद विकास ने फिर से पढ़ना शुरू किया, मेहनत मजदूरी करनी शुरू करी और इसी बीच स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ पर जाकर के प्रिंसिपल सर को और तमाम दूसरे स्टाफ को बताया। तो उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शायद प्रभु का आत्मा था जिन्होंने उनके हृदय में काम किया और उन्होंने बोला कि नहीं, फीस हम लोग दे देंगे मिल करके, तुम बस मेहनत करो, आगे बढ़ो, पढ़ाई में ध्यान रखो। निरंतर प्रार्थना में बने रहने के द्वारा, वचन का धीरे धीरे अध्ययन करने के द्वारा हम आगे बढ़ते चले गए। शिक्षा के नए अवसर को उन्होंने परमेश्वर की आशीष मानी और अब वो पढ़ाई के साथ संगति में भी पढ़ने लगे। हमारे गांव में जो प्रभु के सेवक लोग हैं उस समय में बहुत कम पहुंच पाते थे क्योंकि बहुत दूर से वो लोग आते थे। तो जब वो नहीं आते थे तो उस समय हम वहाँ पर संगति लेते थे। उस समय हमारी जो उम्र थी वो शायद 14-15 साल रही होगी। और एक समय आया कि जब स्कूल में हम स्कूल के जनरल मॉनिटर भी बने और प्रभु परमेश्वर ने हर समय उठाया है, हर समय बनाया है। और फिर हमने जाकर के सेमिनरी किया, प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को तैयार किया और प्रभु ने चुना। पास्टर विकास करीब 8 सालों से सेवकाई कर रहे हैं। उस समय जब जीसस पापा को लेकर के कुछ समय हमारे मन में नाराज़गी रही, तो आज जब प्रभु ने उठाया है, प्रभु ने बनाया है, तो आज महसूस होता है कि हमें प्रभु से नाराज़ नहीं होना है। ज़िंदगी में दुख और सुख आते रहते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा काम करता है। प्रभु का जैसे वचन कहता है कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत की तरह है, जो अटल रहता है और कभी नहीं टलता है। यदि हम विश्वास करते हैं और प्रभु के चरणों में रहते हैं तो आप और हम बढ़ते हैं और प्रभु के द्वारा हम उसकी महिमा के लिए चुने जाते हैं और उसके आदर्श बेटा और बेटी बनने पाते हैं।